अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, ये ले तेरी सैलरी, ऐश कर। अबे पागल हो गया है क्या तू? तेरी हिम्मत कैसे एक मैनेजर पे हाथ उठाने की? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? एक तो मैं तेरा भला सोच रही हूँ, तेरे को सैलरी देने आई हूँ और तू मुझ पे हाथ उठा रहा है, मैनेजर पे हाथ उठा रहा है। मैनेजर है तो क्या मुझको खाने के लिए दे रही है तू? अपने लिए होगी मैनेजर, समझ गई ना? मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर तू मेरे साथ बेईमानी करेगी तो मैं तेरे को ऐसे ही सबक सिखाऊंगा, समझ गई तू? अबे क्या हो गया तुझे? तू तो कभी ऐसे बातें नहीं करता था, आज इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? पागल हो गया है क्या? नौकरी प्यारी नहीं अपनी तुझे? अबे जब तू मेरा हक खाएगी तो मैं तेरे ऊपर हाथ तो उठाऊंगा ही ना, बेईमान कहीं की। दूसरों का हक खाती है, शर्म तो आती नहीं होगी। अबे ओ, कौन सा खाया मैंने तेरे? हाँ, तू भूल गया है मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। मैं चाहूँ ना तो तुझे 1 सेकंड में यहाँ से निकाल के फेंक दूंगी। तेरी सैलरी 5,000 रुपए है, फिर भी मैं तुझे 6,000 रुपए देती हूँ और तू मुझे ये कर दिखा रहा है? हाँ, और मैंने बेईमानी करी है? एक तो भला सोच रही हूँ मैं तेरा। अब ओए देखो ना, मेरा भला सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बेईमान कहीं की। अब तू बताएगी मेरी सैलरी कितनी है? 5,000 सैलरी है, 5,000 सैलरी है। तू नहीं बताएगी मेरे को कि मेरी सैलरी कितनी है? मेरे को अच्छे से पता है मेरी सैलरी कितनी है, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, बेईमान कहीं की। ईमानदारी तो दिखाई नहीं जाती, ऊपर से मेरे को बता रही है मेरी सैलरी कितनी है। सुनो जैसे तेरे इस चेहरे पे मेकअप की परत लगी हुई है ना, जिसकी वजह से तेरा बेकार चेहरा छिपा हुआ है और तू सुंदर लग रही है, वैसे ही तेरे बेईमान नेचर पे भी ईमानदारी की परत लगी हुई है। लेकिन अब वो परत हट चुकी है और मेरे को तेरी बेईमानी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, समझ गई तू? बेईमान कहीं की, तूने हक खाया है मेरा। अबे ओए, ये क्या बार बार बोल रहा है? मैंने तेरा हक खाया है, हक खाया है? हाँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है तेरा हक खाने के अलावा? देख, तू भूल गया है कि मैं तुझे इस कंपनी से ना बाहर निकाल के फेंक सकती हूँ, इतना हक है मुझे। अबे तू मुझे कंपनी से निकलवाएगी? बॉस है तू कंपनी की मैनेजर है, मैनेजर बन के रह, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। सुने, तू भी कंपनी में एम्प्लॉय है, मैं भी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। तू है मैनेजर, मैं हूँ चौकीदार। बॉस के लिए दोनों बराबर ही हैं। बॉस जितनी तेरी सुनेंगे उतनी मेरी भी सुनेंगे, समझ गई तू? मेरी बात ना ध्यान से सुन। तू इस कंपनी का एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है, समझा तू? तेरी बात नहीं सुनेंगे बॉस, मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। मैं जब उनको बताऊंगी ना कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, एक बार नहीं वो भी 2 बार, और बदतमीजी भी की है, फिर क्या करेंगे? तू जानता है ना, अच्छे से तेरे को बाहर निकाल के फेंकेंगे, फिर क्या करेगा काम तू? भाड़ में जा तू, अपनी तारीफ करे जा रही है, अपने मुंह से शर्म नहीं आती क्या तेरे को? तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन तू है बेईमान इंसान, मैं हूँ ईमानदार इंसान, इसलिए बॉस सुनेंगे ईमानदार इंसान की। बॉस मेरी सुनेंगे, तेरी नहीं सुनेंगे, समझी तू? अब ना तेरी शक्ल अच्छी है, तू बात अच्छी करती है, बेईमान कहीं की, 1 नंबर की बेईमान है तू, बेईमान। और मेरे सामने ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे गुस्से को सहने वाला नहीं हूँ। गुस्सा दिखाएगी तो अभी तेरे को सबक सिखाया था ना, दोबारा सबक सिखा दूंगा, समझ गई? अबे ओ, एक तो मुझ पे तू हाथ उठा रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, अकड़ दिखा रहा है और मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। कितना बदतमीज है तू! अरे 5,000 6,000 की सैलरी में इतनी अकड़ है तुझ में? आने दे बॉस को, अगर मैंने तुझे इस कंपनी से ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। अबे जाना तू मेरे को सिखाएगी मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है? डरता हूँ क्या तुझसे? ईमानदार हूँ, ईमानदार, इसलिए मैं नहीं डरता हूँ। डरना तो तेरे को होगा, ज्यादा करेगी ना तो दोबारा बता दूंगा। चला मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत कर, निकल यहाँ से। क्या चल रहा है ऐसे कुछ? सर देखिए ना, इस 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड ने मुझ पे हाथ उठाया है, एक बार नहीं 2 बार, और ऊपर से मेरे से बदतमीजी भी कर रहा है ये। सर मैं इसके साथ बदतमीजी क्यों करूंगा? बेईमान है 1 नंबर की। अब इस जैसे बेईमानों के साथ मेरे को बदतमीजी करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस इसी की भाषा में समझा रहा था कि इन जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। सर ये क्या है? कितना बदतमीज है इंसान ये। सर एक तो मैं इसका भला करने आई थी, इसको सैलरी देने आई थी, और ये मुझ पे हाथ उठा रहा है, मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है, बार बार बोल रहा है बेईमानी करिए। पता नहीं कौन सी बेईमानी करी है सर मैंने। इसको आप निकालिए इस कंपनी से। तू चुप कर जा, तेरे एक और धर दूंगा मैं। तुझसे पूछा मैंने? बीच में बोल रही है बार बार। शेखर क्या बेईमानी की है इसमें? तो तूने इस पे हाथ उठा दिया? सर आप मुझे पहले ये बताओ कि मेरी सैलरी कितनी है? 15,000। सर ये मेरे को देती है कुल 6,500 रुपये, जबकि मेरी सैलरी है 15,000 रुपये। मेरे को तो ये बात कभी पता ही नहीं चलती। वो तो भला हो हमारी कंपनी के अकाउंटेंट सर का, जिन्होंने मेरे को बताया कि मेरी सैलरी इतनी है। जब मेरे को पता चला कि इतने सालों से मेरा पैसा खा रही है तो मैं गुस्सा आ गया। अरे इसके चक्कर में हम अपना मकान नहीं ले पा रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। अरे जो पैसा हमारा खाती है वो पैसा हम जोड़ जोड़ के अपना मकान ले लेते, लेकिन बेईमान कहीं की हक खा रही है इतने टाइम से हमारा। क्या हो शेखर, बड़ा खुश लग रहा है? हाँ साहब, सैलरी मिली आज पूरे 6,500 रुपये। 6,500 रुपए? हाँ साहब, पहले 10,000 रुपए थी। मैडम ने बोला आजकल कंपनी को नुकसान हो रहा है तो आजकल 6,500 रुपए मिल रही है पिछले 1 साल से। अरे भाई कैसी बात कर रहा है? कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुनाफा हुआ है, और इसी वजह से हर एक चौकीदार की 5-5 हजार रुपए सैलरी बढ़ाई है सर ने। मतलब मेरी सैलरी 15,000 होनी चाहिए थी। हाँ भाई, तो ऐसा जरूर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सर मैनेजर मैडम तो मेरे को पिछले 1 साल से 6,500 रुपए दे रही हैं। अरे भाई मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, सर ने पूरे 15,000 रुपए दिए थे मैडम को तुझे देने के लिए।
और शीतल, सबकी सैलरी उनके अकाउंट में डाल दिया, लेकिन शेखर के पास उसका अकाउंट नहीं है, तो ये 15,000 रुपये हैं, शेखर को दे देना। ठीक है सर। अच्छा, क्या करूं अब? देख ले भाई, तुझे जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाकी तेरी मर्जी है, क्योंकि हम तो बोल नहीं सकते, कंपनी की मैनेजर है, हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी। ठीक है सर। चल ठीक है। क्या शीतल, तुम शेखर को 6,000 रुपये देती हो? पता नहीं सर ये झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। मैं इसको हर महीने 15,000 ही देती हूँ, अभी भी ना ये झूठ ही बोल रहा है। ये इसने मुझ पे हाथ उठाया और मैंने आपको बता दिया, तो ये बातें बना रहा है। सर मैं क्या ही झूठ बोलूंगा, और मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? इतनी देर से आप हमारी बात सुन ही रहे थे, और चलो आपने सैलरी वाली बात नहीं भी सुनी तो ठीक है, कैमरे लग रहे हैं, कैमरे में देख लेंगे। अगर उस पर ही भरोसा नहीं है तो इसके हाथ में पैसे पड़े हुए हैं, देख लो कितने पैसे हैं इसके हाथ में, साफ साफ पता चल जाएगा कि कितनी सैलरी देने के लिए आई है मेरे को ये। सॉरी, वो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, बस थोड़ा लालच में आ गई थी। मैंने सोचा था कि इसकी सैलरी में से थोड़े पैसे खा लूंगी तो उसको क्या ही पता चलेगा, और इसके पैसों से मैं क्लबिंग करती थी, पार्टी करती थी। अरे शर्म नहीं आई तेरे को? अपनी फालतू की पार्टी क्लबिंग के चक्कर में तूने मेरा हक खाया है। अरे गरीब आदमी हूँ, किसी तरह से अपना परिवार चला रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। 6,500 रुपए में क्या ही होता है आज के जमाने में? अरे जब मेरे को 15,000 रुपए मिल रहे थे तो तूने 6,500 रुपए क्यों दिए? तूने मुझसे क्यों झूठ बोला कि कंपनी को लॉस हो रहा है तो 6,500 रुपए मिलेंगे तेरे को? अरे किसी गरीब आदमी का हक खाने से क्या ही मिल जाता है तुम जैसे लोगों को? मेरे एक बात ध्यान रखियो, तुम जैसे लोग जो गरीब आदमियों का हक खाते हैं ना, उनका कभी भला नहीं होता है, तेरा भी भला नहीं होगा। अरे लाख लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है, फिर भी पेट नहीं भरता है क्या? एक इंसान मेहनत कर रहा है, कौन सा फ्री की तनख्वाह ले रहा है? अरे दिन भर खड़ा रहता हूँ यहाँ पर, तभी तो 15,000 रुपए मिलते हैं, फ्री में मिल जाते हैं क्या 15,000 रुपए? कभी भला नहीं होगा तेरा, ध्यान रखियो। सर अब तो आपको सब कुछ पता चल ही चुका है, देख लीजिए क्या करना है इसका आप। शीतल, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें मैं इस कंपनी में बिल्कुल नहीं रख सकता। तुम जा सकती हो, यू आर फायर्ड। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बट सर प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कोई चांस नहीं मिलेगा तुम्हें, जा सकते हो यहाँ से। तुम टेंशन मत लो, अब से तुम्हारी सैलरी तुम्हें पूरी मिलेगी, और पीछे भी तुम्हारे जो पैसे कटे हैं ना, वो हम अकाउंटेंट को बोल के तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। धन्यवाद साहब, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।